वंदनं सर्वसाधवात् प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम केसरं वरधरं स्वामी नूर तेज सुधामयं दादु दयालु दया करतव सर्व विघ्न विनाशनम जो प्रभु जग में ज्योति में कारण करण अभेव विघ्न हरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव। बोलियो साधु श्री स्वामी दादु दयाल महाराज की जय, निरंजन देव की जय। गुरुदेव की कृपा से उन महापुरुषों के चरित्र, उस महान पुरुषों के आगे उनकी रहनी और कथनी, उनका स्वभाव, उनका जो है जो भी चर्या थी वह सुन सुन करके कली काल में तो ऐसा होना बहुत ही कठिन है। जो आप राजा अम्बरीश के सुने हैं चरित्र, दुर्वासा जी ने यानी कोई कहीं भी प्रकार का गुनाह न होने पर भी उसको प्रतिज्ञा छोड़ी। कई गुनों तो महाराज भोजन दिए, महाराज खदे यार भोजन दिए, कई बात ही बोला। आज भी कोई है गर्दनी किसी को भी नौता दे दिया तो गर्दनी कभी भोजन करो ना, तिथि का तो केवल भोजन करना है। लेकिन दुर्वासा जी ने कोई गुनाह न होने पर भी तूने तो जल ही क्यों पिया, मैं फैलिया है, यह भी कोई बात। उसी समय दुर्वासा जी क्रोध भरे, सारी उम्र है दुर्वासा जी का जो है चरित्र जगह जगह इसने बहुत श्राप दिए, लेकिन वहां विष्णु भगत महान संत, यानी वह संतों के भी संती थे, उठा तो दुर्वासा जी से ऐसी बनी कि पूरा इंद्र लोग, ब्रह्म लोग, शिव लोग और बैकुंठ कहीं भी जो है कसर नहीं रखी। लेकिन जिनके स्वभाव ठीक नहीं है वो किसी के भी प्रिय नहीं होते, ये शास्त्र तो। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जिनका स्वभाव अच्छा है और भाषा शुद्ध है, अमृत वचन है, तो उन मनुष्यों को भाई बनने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां बैठते हैं वहां सब उनके भाई बनते हैं। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल हो। आप शीतल होके बोले दूसरे को शीतल कर सकते। और वाणी में की प्रकार का जो है मल विक्षेप आवरण न, कई भी प्रकार वाणी गुरुमुख हो। उनके लिए संसार में सभी जो है, चाहे वह राक्षस हो तो हो, चाहे वह कोई भी जो है उनसे विरोध करो तो करो, लेकिन जिनको राके सैया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जे जग बेरी हो, ऐसा पुरुष। मन आवजी ढंग से रहना, मन आवजू बोलना, मन आवजू अपनी चतुराइयां करना, उनके तो पग पग पर भी दुश्मन होते, इनमें तो कोई संशय नहीं। लेकिन राजा अम्बरीश ऐसे नहीं थे। उसका गुणन आप सुनो कि वह
महाराज ने कृतिज्ञा छोड़ी तो भी जो के तू घबराया नहीं, और विष्णु भगवान ने उसी समय उनकी रक्षा की। वो महाराज कहते हैं कि पलक माई प्रगटे सही जे जन करे पुकार, दीन दुखी तब देख कर आती आतुर तई बार। अमरीश तो एक भगवान के भरोसे एकदम महाराज के सामने खड़ो को खड़ो ही रह गया। महाराज ने कहा तूने मेरा अपमान किया। महाराज क्यों कर रहा? ये भी नहीं कहा मैंने कब अपमान किया। और वो कृतिज्ञा जो है सामने छोड़ी, छोड़ते ही वह तो उसको जला देती थी अमरीश को, लेकिन वहां का पहली जो है सुदर्शन चक्र जो है पलक माई फौरन प्रकट हो और कृतिज्ञा को भस्म कर दिया। और वही चक्कर दुर्वासा के पीछे हो, 3 लोग में फर गए। भगवान ने कहा कि आप हे महामुनि, 3 शब्द आते हैं, ज्वाला प्रसाद बंबई वालों ने लिखा है, कुछ कुछ पुस्तकों में अंतर है लेकिन उसका भाव एक ही। दुर्वासा जी ने कहा आतुर भाव से त्रायमान, कहाँ? विष्णु भगवान के सामने। आप संतुन के रक्षक, मैं आप दासों पर सदा दया करते हो, मैं आपका दास। आप शरणागत वचन, मैं आपके शरण हूं। आप ऋषि ब्राह्मणों की रक्षा करो, मैं ब्राह्मण ऋषि हूं। और मेरे से जो है ये सुदर्शन चक्र से बचाओ। भगवान विष्णु जी ने कहा सब बात सत्य है महाराज, ये बातें सब सत्य है। मैं असाइक हूं। असाइक के साइक कौन होता? असाइक हो, कोई किसी का जो है भरोसा न हो, उनके भरोसा परमात्मा का। ये बात महाराज भी कहते हैं, अनाथों के आशीरा, जो अनाथ होना पड़ता है, भगवान का सहारा लेने के पहले सब सहारा से मुक्त होना चाहिए, किसी का सहारा। अनाथों के आशीरा, निर्धारों के आधार, निर्धन का धन राम है, दादू सिद्ध। नरसी ने भी यही कहा, नरसी जैसा गरीब नहीं, आप जैसा नरोगा नहीं। हे प्रभु, महाराज यीशु संसार में कोई गरीब है ही नहीं। गरीब 2 प्रकार के होते हैं शास्त्र में, तो जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास कोई वस्तु नहीं है, उनको गरीब कहते हैं। नहीं, गरीब वह है कि जिसका अहंकार खत्म, बिल्कुल अहंकार की निवृत्ति होगी, वो एक गरीब के सामान। शस्त्र आंगन नाक दिया तो किस पर शस्त्र उठाएगा? शस्त्र डाल दिया। दुर्वासा यानी विश्वामित्र जी विशिष्ट मुनि के सामने, विशिष्ट मुनि के 100 पुत्र मरवा दिए जलादों से, लेकिन शस्त्र पाती लेकर सामने जाते, फिर भी विशिष्ट मुनि कहते हैं उनको, आओ राजऋषि, चाहे वह हजारों वर्ष की तपस्या करके, लेकिन अहंकार तो नहीं हटाया। शस्त्र पाती सजे हुए तपस्या करके आए, लेकिन सामने जाके खड़ा हो जाना, तो विशेष मुनि को वहां डरा तो हक वाले नीति की बात कहने वाले राजऋषि शेम मारने के लिए एक दिन विशेष मुनि को खड़ा था, फिर भी विशेष ने उनको जो है अरुदंती से कहा, आजकल अरुदंती ने कहा महाराज आपके मुकाबले कोई महात्मा है? तो विश्वामित्र है। विश्वामित्र जी ने देखा हद, अरे मैंने कितना गुनाह किया है, ये मेरे से डरते भी नहीं है, कोई डर को मारी नीचे ना गवा अलग बात नहीं। जिन्होंने आदि देव परमात्मा की पहचान होगी उनके शरण हो गए, और ज्ञान से जिसने शस्त्र फांक दिए वो सही। निर्बल होके शस्त्र फांकना ये नहीं, ज्ञान से शस्त्र फांक कितनी बड़ी बात। और ये फिर भी मेरी बड़ाई कर रहे हैं,
मैं वास्तव में जो है मेरे सामान संसार में कोई नीच है ही नहीं। अपनी गलती खद्या निकला, आप अपनी विचारे कर। विश्वामित्र ने एकदम विचार किया, अरे महाराज जैसो कोई बहुत ही मैं तो जो है नीच ही हूं। और वह शस्त्र पांति फांक करके विशेष मुनि के सामने आए, जाते नीचे नुआए शीश नवाते बोले, आओ ब्रह्म ऋषि। अरे महाराज ये बात तो आप पहले कह देते, तो पहली महाराज हुई नहीं, कैसे कहते? आजकल संताई मनताई तो रुपयों से भी मिल जाती है, वह संताई मनताई थोड़ी होती है। शील गणा सुमरण बड़ा, सुमरण बड़ा, शील बड़ा सुमरण बड़ा, दिया बड़ी बलवंत, जगन्नाथ रेणी बड़ी ताका नाम मंत। माने क्या? जिनकी रेणी बड़ी, शील बड़ा, सुमरण बड़ा भगवान का, दिया बड़ी है, माने क्या मंत्र? पीछों से मंत्र बन जाना वो कोई मंत्र ही थोड़ी होती है। वैसे ही जो है ब्रह्म ऋषि पद, जब नर्मता आई, अहंकार को खत्म करियो, जब जाके ब्रह्म ऋषि हुए। ये सही जो है ये अम्बरीश, तो कितना जो है ये राजा होते हुए, तपस्वीवान होते हुए, लेकिन फिर भी जो है दुर्वासा जी ने उनके पास कुछ भी नहीं कहा, फिर भी उन पर श्राप कृतिका छोड़ी, फिर भी कुछ नहीं। दुर्वासा जी के पीछे जो अनाथों के आसरा भगवान है, भगवान के अलावा उसने कोई सहारा नहीं। अब दुर्वासा जी भगवान के शरण गए, उन्होंने भी यही जवाब दिया, मेरा जो कोई गुनाह हो महाराज मैं माफ कर सकता, लेकिन मेरा गुनाह तो कोई है ही नहीं। और मैं भक्तों का जो मैं दास, भगत कहते मैं भगवान का दास हूं, भगवान केवल है ना मुंह दास। ये बड़ी विचित्र बात है। और आप उनके पास जाओ, ये दुख की निवृत्ति हो जाएगी। अब दुर्वासा जी आए, भगवान विष्णु का कहने से जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी है, तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौट करके राजा अम्बरीश के पास आए। उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़, समय बड़ी बलवान, पुरुष बलवान नहीं, समय बड़ी बलवान, काबा लूटी को का हुआ अर्जुन भाई। महाराज कंतु उनको मारने के लिए तैयार हो रहे, कर उनके अम्बरीश के जात चरणों में पड़ गए, नाथ को। ये भगवान की लीला न है तो कही, पैर पकड़ लिए और कहा, बचाओ बचाओ भक्तराज बचाओ, मुझे बचाओ। दुर्वासा की एक चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से राजा लज्जित होकर पीछे हट गए और बोले, उनके चरणों में प्रणाम करो राजा महाराज, सहयोग नहीं करिए। अरे नहीं भक्तराज, दिया आगे इतने महान ऋषि होते हुए और ये सुदर्शन चक्र से घबरा रहे हैं, अत्यंत लज्जित हुए और दिया। उनका हृदय गदगद हो गया अम्बरीश। अरे यो सुदर्शन चक्र, ये महात्मा ने जो है बहुत ही कष्ट दिया। ये जगह का ऊपर है, ज्वाला प्रसाद ने लिखा है कि अम्बरीश ने कहा कि मैं किसी भगवान के आयुध और किसी भी देवी देवता, वही राजा महाराजा ज्ञानी ध्यानी, मैंने आज दिन तक उनके सामने प्रार्थना नहीं की, लेकिन आज ये भगवान विष्णु के चक्कर है और इस चक्कर को मैं कहता हूं कि ये महात्मा को पीछे छोड़। मैं तेरे को विनय करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं,
समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक आप, इन ब्राह्मण की रक्षा की। आप धर्म है, मधुर एवं सत्यवाणी है। आप समस्त यज्ञों में अधिपति और स्वयं यज्ञ भी है। आप समस्त लोगों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप भी है। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज आयु और इस तपस्वी ब्राह्मण की जो है ये दुर्वासा की जो आप रक्षा करो, इनका पीछा छोड़ो। वेद वाणी से अधीर होकर ये राजा ने जो है वो सुदर्शन चक्र को जो है प्रार्थना करिए। सुदर्शन चक्र आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं, आप द्वैतीय दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदर और चरण, जांघा, गर्दन आदि निरंतर उसको जो अलग अलग कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर अगर आपका अनुग्रह हो, यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश में लोग ऋषियों की अपना आराध्य देव समझते रहे हो, दुर्वासा की जलन मिट जाए। अमरीश ने कहा कोई भी जो है हमारे वंश में अत्याधिक, हमारे बुजुर्ग परंपरा में आज दिन तक जो है ऋषियों के, ब्राह्मणों की भक्ति होती। अर्थों जो है मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि यह सुदर्शन चक्र महाराज के पीछा छोड़ दे, जलन मिटा। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय है। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी की हृदय की जलन मिट गई। मैं भगवान के सिवाय आज दिन तक किसी को प्रार्थना भी नहीं की, और मैं समस्त आत्मा में परमात्मा को देखने वाला। अगर इनमें जो है मेरा कोई झूठ या प्रपंच या चतुराई हो तो तू बलि मत मिटा, लेकिन मेरा गुण जो है मैं एक लक्ष्य पे हूं, तो हे सुदर्शन चक्र पीछा छोड़ देना। सुखदेव जी महाराज ने कहा, जब राजा परीक्षित अमरीश ने दुर्वासा के सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति करी है, तब उनकी प्रार्थना से एकदम चक्कर शांत हो। जहां से वह चक्कर भगवान ने भेजे हैं वहां से अदृश्य होकर वहां चले गए। दुर्वासा चक्कर की आग से मुक्त हो गए, एकदम महाराज के शांत दिया, और महाराज ऐसा हो गया पानी पानी बिल्कुल। या मत्ती तो फैली होनी थी, अतरो कष्ट ही न होता। महाराज कहते जो मती पीछे हो सो मती पहले होई, कबू न हो गए जीव दुखी दादू सुखिया। जो मती जो है या मती तो पहले होनी चाहिए, निर्मलता की, भक्ति की, ज्ञान की, समदृष्टि की, एक रस रहने की, यानी कोई आत्मा का हिंसा न हो, या मती तो पहले होनी। अगर पहली हो जावे तो इस जीव को कोई कष्ट न हो, कष्ट आवे ही नहीं। बच्चे तो कबीर साहब ने कहा कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में सुमरे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख कहीं को होई। फिर राज महाराज पानी पानी हो गए, निर्मल हो गए बड़े, और चक्कर की आग से स्वस्थ हो गए। राजा अमरीश को अनेका एक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। अब आशीर्वाद दे गया, जिस पर कृपा राम की होई, उस पर कृपा करे सब कोई। दुर्वासा जी कहने लगे, धन्य है आज मैं भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा, तो वास्तव में भगवान को प्रेमी भक्त।
मैंने तेरा महत्व यानी तेरी महिमा जो आज ही देखी है। आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे, जिन्होंने भगत वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है? कोई कार्य कठिन नहीं है। निर्मल भाव से इच्छा रहित हो करके, कोई इच्छा नहीं, उनके पास है क्या इच्छा? अरे ये सज्जन लोग कहते थे कि अगर बहू गाड़ी फरे तो सुखरा जी की आंखें थोड़ी मछली, मन तो पत्तो है कि इनका कई की आवश्यकता इन्हें लाया नहीं। ये सिर्फ परमात्मा के सामने कहीं मांगना, परमात्मा के तो केवल शरण होना, ये हमारे धर्म शास्त्र सभी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन निष्कामी भक्त मुझे प्रिय है, और जो सकामी है वह मुझे प्रिय नहीं, वह तो लोभी है। सकामी भक्त महाराज कहते कछु न मांगे संत जना, और न भावे राम बिना तू चावत, और मुझे कछु न चाहिए। तो साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य फिर कठिन नहीं? जिसका हृदय उदार है वह महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनने मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल होता है, उन्हीं तीर्थ पाद भगवान के चरण कमलों के जो दास है, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह गया जो वह कोई कर्तव्य की इच्छा है? सब कुछ कर सकते। जिन्होंने भगवान के चरणों का शरण ले लिए और सब कर लिया, तीर्थ कर लिया, मानो व्रत कर लिया, क्या कुछ नहीं लेकिन सब कर लिया। उसने साधना कर ली, सब कुछ कर लिया। तो उसने पा लिया कि उसने सब कुछ पा लिए। अरे भगवान का चरणों ने जो है पहचान गए, वो चरणों के शरण हो गए, तो कौन सो काम बाकी जो सारे काम सफल हो गए। भगवान के चरणों की शरण ही तो छाली। महाराज अमरीश साहब का हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। अहो आपने मेरे अपराध को भुलाकर अब मेरे प्राणों की आपने रक्षा कर दी। यही संतों की रीति होती है। ऐसी जो है, ये तो अमरीश के केवल प्राण तो नहीं लिए ना, प्राण तो ले ले तो, लेकिन भगवान ने रक्षा करी है। वैसे जय देव जी ने देखो आप, वहाँ क्षमता की जो है एक को एक की जोड़ के धुआ है। जयदेव ने 4 ठग उनको जो है पास में हीरा था, और वह हीरा भगवान के चढ़ाने के लिए भगवान जगदीश जी महाराज, जो पूर्व दशा में जगदीश मंदिर है, भारत में 4 ही तीर्थ माने गए हैं। पूर्व में जगदीश जी है, वो भगवान कृष्ण की धाम है, और पीछे में द्वारका है, वह भी भगवान कृष्ण ने बसाई हुई। 2 धाम, द्वारका जगदीश। दक्षिण दशा ने भगवान राम ने जो रेती की मूर्ति बना करके शिव जी का अभिषेक करवाया, वो रामेश्वरम, यानी राम और सवर नाम दोनों की जो है, महादेव और राम की दोनों की धाम रामेश्वर कहलाती है। और उत्तराखंड में बद्री धाम है, ये सतयुगों की धाम है, बहुत पुरानी धाम। ये में नर नारायण ने तपस्या करी, तो जगदीशपुरी के भगत बहुत हुए, कली काल में हुए। जयदेव जी हीरा लेकर जा रहे थे, ठगू ने मालूम पड़ गई साधु के पास हीरा है, पीछे हो गए। वह जयदेव जी ने मालूम हो गया कि मेरे हीरा दे करके ये जो है, ये लोग है, ये ठीक नहीं है, ये मानवता में मनुष्य नहीं है। वह पूछो रे आप खटे जाओगे, महाराज आप जाओ तो मैं जाऊं। तो उसने उगाड़ करके वह हीरा दे दिया। तो जो दुविधा है, संतों के पास माया है, चाहे मैं जगदीश जी के ले जा रहा हूं तो भी वो तो माया ही है। तो वह हीरा उठा करके वो ठगों को दे दिया।
लेकिन महाराज का शब्द है कि दादू सब कुछ सौंपिया सो फिर बेरी हो, सारी वस्तु ने भी सौंप दो, जो फिर भी अगर बेरी होवे ये नीच की रीत हो। सब कुछ सौंपिया सो फिर बेरी हो। अब ठग बात की दी का देखो डर को मारियो हीरो तो दे दियो यार, लेकिन यो ग्राम आने के बाद राजा से राजा करके जाकर अपने को बंद करवा देंगे। एक ने कहा कि मार दोगे, दूसरा ने कहा मारना तो, ये तो उनकी डाकुओं की मुख मोला है, मार दोगे नहीं। एक ने कहा नहीं मारना तो, दूसरे ने कहा कि इनके हाथ पैर तोड़ो। इन्हें कहा ऐसे जो है फिर सलाह करके जय देव जी का कुंचा मुंह हाथ और गरिया का नको पैरों ने जो है उतार दिया। और एक जो है किसान को थोड़ा खड्डो ही था उसमें डाल के, अब वो पैरों से हाथों से पकड़ नहीं सकते हैं, पैर टक नहीं सकते तो कैसे नहीं। ये बात कोई किस्सा कहानी नहीं है, भगत की क्षमता देखो आप। क्षमावंत भारी दयावंत ऐसे परमाणिक आगे भय संत जैसे, उसमें खूनों की धारा निकल गई। वो डाकू तो चले गए हीरा लेकर के, और वहां के राजा लक्ष्मण आए। लक्ष्मण सेन था, उसने जो है एकदम खड्डे में देखा तो प्रसन्न मुख है, बड़े जय देव जी प्रसन्न मुख हो करके नारायण गुण गा रहे तैयारी हो। राजा ने देखा गजब को आदमी है, अरे इसके हाथ पैरों में खूनों की धारा बह रही, फिर भी ये तो है कतरो प्रसन्न। आवाज दगाई महाराज जी आपके हाथ पैर किसने जो है ये किसने काटे? कि मेरे कर्मों ने काटा। ये नहीं कहा कोई दुष्ट मुझे मार गया। आज हर आदमी यही क्या, घना आदमी चाहे वो कथा वार्ता सुना है, चाहे वो कतरई भजन बानिया छडाला है, लेकिन जब तक मन न मरियो, जब तक वहां को ये कहीं भी जो है कार्य सिद्ध न बस, वहां जगह तो आप तो थोड़ी बात के बात ही कह सका, दुष्ट लोग मारूं बहुत बुरो कर, लेकिन जय देव जी ने कहा मेरे कर्मों ने किया। लक्ष्मण सेन उनको हाथ पला के निकाले और अपने रथ में बिठा करके राज दरबार में ले, वेदों को बुला करके उपचार करवाए। थोड़ा दिना में भगवान की कृपा से जो है ठूंठा बन गया, ठीक हो गया। जय देव जी ने कहा मैं तो जाऊंगा। राजा ने कहा महाराज चालू न जाओ, आपको आप खड़े करो, यहीं विराजो। आपका हमेशा दर्शन हमारे बड़े, हमारे जो है पापों का नाश करने वाले, जेता पाप सब जग करे, येता नाम विसारे होय, दादू राम संभाल ले तो जेता डाले तो। हमेशा मैं जो है आपका दर्शन करना करता रहूं। कह नहीं राजा मैं तो जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं महाराज, ज्यादा आग्रह किया है। आग्रह करने के बाद में कहा कि अगर तेरे पास धन है, तू राजा है, तो तेरी सीमा के ऊपर जो है एक एक आदमी नहीं कर, कोई भी भूखो तस्यो साधु संत हो निकला उसको भोजन कर और उनकी सेवा करो। जो आवश्यकता हो तो कपड़ा दो, उनको खर्ची दो, तो मैं रह। ये बात जय देव जी ने लक्ष्मण सेन को, लक्ष्मण सेन ने कहा महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है, राज भंडार में कोई कमी तो है नहीं। उस जय देव जी का कहने से उन चौतरफ चारी दिशा ने अपने सेवक नियुक्त कर दिए। कोई आदमी वर निकला भूखो तस्यो साधु संत, चलो राज दरबार में भोजन करो और आवश्यकता होगा कपड़ों लते दो। अब बहुत से लोग जो है भोजन करने के लिए साधु महात्मा की मंडलें भी खूब चलती थी। वो चार ही डाकू आसपास के तो थे। सोचो अगर राजा का जो है, यो राजा खर्ची भी देवे है, कपड़ा लता भी देवे, भोजन भी खूब अच्छो कराओ, आप ही साधु बनो चलो। जो साधु बन के चले आगे राज द्वार पे जाती, दरवाजा में जय देव जी बैठा था और वो तो पहचान गया कर यो तो आदमी हुई है।
अपन हीरो दियो इनके हाथ पैर काटे, और मन में देखो और घबराया कि मौत के मुंह में आ गए। अभी ये राजा से जो है राजा से पकड़वा लेंगे और मृत्यु दंड देगा राजा। लेकिन वो भागे तो राजद्वार को भागे क्या, महाराज जयदेव जी भी पहचान गए और जे एकदम सेम सेवका ने कहो, राजा ने बुलाओ बुलाओ, महात्मा आया है। महात्मा बहुत ऊंची कोटि के महात्मा है, जंगलों में रहने वाले हैं और बड़े जो है ये अच्छे महात्मा है। सेम सेवकाए राजा को बुलाए। राजा ने कहा कि हाँ महाराज स्वामी जी कही, अरे ये महात्मा है, अच्छी जगह आसन लगाओ और इनकी अच्छी सेवा करो, ये बहुत ऊंची कोटि का महात्मा है। वह डाकवान देखो कब मारिया। अब यो मिर्चर राजमहल में आसन लगवा पचे खे जो राजा फिर मारे, पर वो जाओ खटा। राजा ने मन अच्छी जगह जो है एकांत में आसन लगवायो, खूब भोजन करायो। भोजन कर क्यों मैं तो जाओ, राजा क्यों स्वामी जी आज्ञा देव जावा। जब माँ के स्वामी जी है जयदेव जी आज्ञा देव तब कि नहीं, खूब जोरी कीजिए। नहीं, राजा ने कहा नहीं जाने देंगे। और महाराज ने कहा महाराज वो जाओ कि नहीं, ऐसे संतों को रखो, जाने मत दो, ऐसे संतों को रखो। अब वह जो है फिर क्या एक दन दो दन, लेकिन वह जो है अरे वह कपट वेशधारी डाकू और हिंसक है। दन दन जो है जैसे बकरी ने खूब हरी हरी पत्ती खिलाओ और एक नार का दर्शन कराता रहो, दन दन दुबली होती, खूब उन्हें खुराक खूब खिलाओ। लेकिन वह नार ने देखो नार भय आ जाएगी, वो मारना यहाँ दन दन घबरा रहा, मुंडा उतर गया, खून सूख गया और वह जोरी कहती कि मैं तो जाऊं ही। राजा क्यों कि महाराज वो तो दन दन घबरावे है, क्यों सा मैं तो जाऊं ही। जयदेव जी क्यों घबरावे तो उन्हें सीख देवो और मारक खर्ची देवो। अगर मारक खर्ची में जो है तुम्हारा दो सेवक साथ में दो, न तो वो लूट न ले। मारक खर्ची दी है और जयदेव जी ने और जो है राजा से दो सेवक साथ में दिए हैं। अब रास्ता का मीने वह पूछो बच तो गया। लेकिन यह बात राजा का सेवक पूछो कि महाराज जी मां का स्वामी जी कर था के कहीं जान पहचान है, लेकिन लाख भी फायदो करो नीच निचाई न तजे, लाख करो सच। वो बोलिया कि जान पहचान है, तो आपकी बहुत अच्छी सेवा करे कि जान पहचान ये है कि थाका स्वामी जी मैंने एक राजा का नौकर आगा जो थाका स्वामी जी से अशोक गुनो हुई जोरदार, तो उन्हें मृत्यु दंड मिले। और मानव हुक्म दियो राजा का इनका मृत्यु दंड दिया, तो मैंने इनका हाथ पैर ही कटवाया, इन्हें जो मृत्यु दंड न दियो जान भी दी। जो ये मां की सेवा कतरो झूठ पृथ्वी सेन न कश कहीं झूठ। और साधु अविज्ञा, भगवान शंकर कहते हैं साधु अविज्ञा सुनो भवानी, हो अकारज अकल की हानि, बड़ो भारी अकारज। उसी समय पृथ्वी फाटी, वो चार ही डाकू संत वेशधारी पृथ्वी में गर्क हो गए और वह राजा का सेवक बच गया और वह भाग गया। जा राजा ने क्यों ना था वो महात्मा तो जमीन में जो है मीना उतर गया जब पृथ्वी निकल गई। राजा क्यों यह कई बात है, स्वामी जी तो क्यों बहुत ऊंची कोटि के संत है। जहां स्वामी जी ने क्यों राजा लक्ष्मण सेन का जी महाराज वह महात्मा ने तो पृथ्वी निकल गई। ओ जयदेव जी ने कहा अरे इसे महात्मा को पृथ्वी निकल गई, कोई ने जो भारी अमसोस बबर तो हाथ आ गया, पग पटक्या करे ऐसे महात्मा को पृथ्वी कैसे निकल गई, पग भी आ गए। राजा क्यों जी महाराज ये अद्भुत लीला कैसे हुई। अरे उस आपने जो महात्मा की सेवा करे जिन्हें तो पृथ्वी निकल गई और ये आपके हाथ पैर वापस आ गए। राजा ने बहुत आग्रह करी कि वो न छाया, खूब आग्रह करी दे, बोलिया कि राजा ने कही करो
ये निमित्त बना है कि मेरा हाथ पैर काटने का उनका ही निमित्त बना, उसने काटा। राजा क्यों महाराज फेडी कहता है खे ख्याल नहीं या क्षमा मनता है कोई में की आदि 4 गुणा 100 गुणा में ये कि अंश भारी भी हुआ तो मनुष्य को शांति मिले, बाकी शांति मिल कैसे छान मिल सामने आया आप तो अच्छा पकड़ा हुआ करने खूब आया ने दुश्मन पकड़ो है मारो, लेकिन जय देव जी ने उनको अति क्षमता था। ये से जो है अमरीश राजा दुर्वासा जी के वो चरण पकड़े हैं और महाराज ने कहा महाराज आप ये बात ध्यान कर। दुर्वासा जी बहुत ही संतुष्ट होकर जब उसने कहा, दुर्वासा जी भाग्य तब जब तक राजा अमरीश ने भोजन नहीं, ये बात 1 साल भर दुर्वासा जी वहां सुदर्शन की पीड़ा से भाग्य 1 वर्ष निकल गया, 300 साल जत्र राजा अमरीश ने भोजन भी नहीं किया। खड़ो को खड़ो ही लियो कि महाराज आए महाराज, उनको ये पता था कि महाराज वापस आएंगे और उसको भोजन कर, उनका कहा महाराज भोजन करना, भोजन तो किया ही नहीं महाराज, वह आए वन भोजन कर, भोजन नहीं किया। वह लौटने की बात देख रहे थे, उन्होंने दुर्वासा के चरण पकड़ लिए और प्रश्न करने की विधि भोजन कराया। अमरीश ने दुर्वासा जी का ऊपर चरण पकड़िया, महाराज कोई गुनाह नहीं, आप तो संत हो, मैं तो गृहस्थी, और आप भोजन करो। महाराज तो दूजी पिघल दिया, घारे भोजन तो करना ही, कर उसको भोजन कराए। राजा अमरीश बड़े आदर से अतिथि योग सब प्रकार के भोजन सामग्री लाए हैं, दुर्वासा जी को भोजन से तृप्त किया। तब उन्होंने आदर से कहा राजन अब आप भोजन करिए। दुर्वासा जी भोजन करके फिर बोले, कहे राजा हे भक्तराज आप भी तो भोजन करो। अमरीश आप भगवान के परम भगत है, आपके दर्शन सपृष्ट बातचीत और मन को भगवान की ओर परिवर्तित करने वाले अतिथि से मैं अत्यंत प्रसन्न अनुग्रहित मैं हुआ। स्वर्ग में देवताएं बार बार आपके इस उज्जवल चरित्र का गान करेगी और पृथ्वी में आपकी जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा तब तक आपकी कीर्ति चलती रहेगी। अब दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया, महाराज आप भक्तराज आपकी जो है महिमा अपार है। सुखदेव जी कहते हैं दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अमरीश के गुणों की प्रशंसा की और उनके बाद उनके अनुमति लेकर भक्तराज अब हुक्म दो, अनुमति लेने आप मुझे हुक्म दो मैं विचरूं। और आकाश मार्ग से उस ब्रह्मलोक की यात्रा की जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है। परीक्षित जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे तब से लेकर उन्हें लौटने तक 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया और 1 वर्ष तक राजा भोजन भी नहीं किए, खड़ो को खड़े। भगत माने क्या, आज हर कोई भगत बन जाए, अरे नहीं भगत है नहीं, साधु भी नहीं भगत भी नहीं, बहुत बिल्ले कोई। दुर्वासा जी चले गए तब उसने भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया है राजा ने, और अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना फिर अपनी प्रार्थना से उनके छूटना, उन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने भी ये भगवान की महिमा समझी है कि ये अपन तो कुछ नहीं किया, ये सब परमात्मा की महिमा है। पर जो करते हैं वो परमात्मा करते हैं, अपन कुछ भी नहीं करने वाले। राजा अमरीश ने ऐसे ऐसे अनेकों गुण थे, अपने समसत कर्मों के द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान के भक्त भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे। उस भक्ति प्रभाव से उन्होंने ब्रह्म लोक तक के समसत भोग नरक के समान समझा। ये खरी बात तो ये है कि यहां से लेकर के यहाँ का कई भोग खाना पीना सोना बैठना, ब्रह्म लोक तक का भी भोग मिले तो नरक के समान समझे, वही साधु माना गया।
वही भगत माने गए। अम्बरीश ने जो यहाँ का किया, ब्रह्मलोक के तक के भोगों को नरक के समान समझा। तदंतर राजा अम्बरीश ने अपने कोई समान भगत पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। जब समय आई, पुराना जमाना का मैंने सब लोग यहाँ के मृत्यु लोग के अपने भारतवर्ष के जब पुत्र जवान हो जाते 25 साल के, तो उसका अपना भार उनको सौंप करके जंगल में चले गए। राजा ने भी राज्य का भार अब पुत्रों को सौंप करके अन आप जो है जंगल में चले गए। वहीं भगवान का बनफल खा करके भगवान की भक्ति रात दिन उसमें जो है गुण गाते रहे और अंत में इस संसार से वे मुक्त हो गए। ऐसे ऐसे जो है भगत त्यागी गुणों के सागर अपनी भारत भूमि में हुए हैं। आपने जयदेव जी का चरित्र सुना, कितनी क्षमावंता थी, अम्बरीश में कितनी क्षमावंता थी। और फिर कह गए कि जो है मर्तलोक से लगाकर ब्रह्मलोक का तक का भोग भी नरक के समान समझे। अगर उसने जो है हित करके मान लिए तो जो परमात्मा में भक्ति कहा, भक्ति से ही ज्ञान होता है और ज्ञान मैं स्वयं ब्रह्म होता। यानी ज्ञानी कहते हैं मैं ब्रह्म हूं और भक्ति में कहते तू ब्रह्म है। लेकिन पहली तू ब्रह्म नहीं कहेगा तो ब्रह्म कैसे होगा? जैसे गुरु के बिगर है चेला बिना गुरु नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं। अगर शिष्य नहीं बने तो गुरु कैसे बने? अगर बहू न बनी तो सासू कैसे बने? पहले शिष्य बने फिर जो है गुरु बने। ये जो है अटल सिद्धांत है। मनुष्य जन्म में केवल आना और इस संसार का मैंने हापू धापू करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म थोड़ी है, बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य तो लाखों में कोई एक दो मिलते हैं, बाकी तो पशु पक्षियों के सामान्य ये शास्त्रों में बताया गया है। आप एक दृष्टांत सुनते ही वो मनुष्य का, मनुष्य खाने क्या, एक तो राजा भोज मनुष्य था, उसमें 32 लक्षण थे जब वो मनुष्य कहलाए। एक राजा के दरबार में एक ब्राह्मण गए। वह ब्राह्मण जो है इच्छा करके गए कि मेरे एक कन्या है और मैं राज दरबार में जा करके याचना करूंगा, क्यों मैं ब्राह्मण हूं, राज दरबार में याचना करूंगा, राजा मुझे कुछ धन देंगे, वह राजा मुझे धन देगा, मैं कन्या का ब्याह करूंगा। ये इच्छा लेकर के जो है ब्राह्मण राजद्वार पर, राजा बैठा और बैठते ही ब्राह्मण चला गया। राजा राजद्वार में गए तो रानी गोखड़ा में बैठी थी। वह देख रही कि ब्राह्मण बड़े प्रसन्नमुख है और राजद्वार में जा रहे हैं। ब्राह्मण जाके खड़े हो गए। राज दरबार का मेरा आम काश लगी, जो भी बातें हुई वो सब बातें पूर्ण होने के बाद में और सभा विचरण हो, सभा जो है अपने अपने दैनिक कार्य पर लग गई। ब्राह्मण खड़ा ही रह गया, वो भी निराश होकर के मुड़ गए। रानी ने देखा ये ब्राह्मण हसमुख होके गए, खुश हो रहे, अली ये एकदम जो है ये उदासी होकर आए हैं, इनका क्या कारण? नौकर ने कहा ब्राह्मण को ऊपर लाना। ब्राह्मण ऊपर गए। रानी ने कहा महाराज प्रसन्न मुख थे और आप उदास क्यों हुए? क्या इच्छा थी जो पूरी न हुई। संस्कृत में कहा कि इच्छायाम नाम परम दुख, निरिच्छायाम नाम परम सुख। इच्छा पूर्ति न हुए फिर दुख हो जाता। संसार में दुख देशों का दुख, इच्छा के पीछे दुख। जिनको कोई इच्छा नहीं है उनका दुख आएगा कहां से? चा मटी चिंता गई मनवा बेफरवा, जिनको कछु न चाहिए वह शान के साथ। ब्राह्मण क्यों मेरी इच्छा पूर्ति ने भी कोई पूछा ही नहीं। रानी भक्तिवान थी, वो बोली कि राजा नहीं थे, कि नहीं राजा थे। रानी तो केवल राजा नहीं थे और वो ब्राह्मण केवल राजा थे, मंत्री थे,
दरबारी लोग थे, आशेमी थे, आमकाश भरा हुआ था। रानी ने कहा कोई भी नहीं थे, न राजा थे न मंत्री थे, कुछ भी नहीं थे। ब्राह्मण का नहीं, सब थे। रानी ने कहा तेरे जो जितना खर्च लगेगा मैं राज दरबार मैं दे दूंगी मेरे निजी कोष से। लेकिन ब्राह्मण तू मेरी बात को स्वीकार क्यों नहीं करता? राजा नहीं थे। तुम जाओ उत्तराखंड में, एक आदम नाम का पक्षी मिला, उनकी एक फांक लेके आ जा, तेरे को पता पड़ जाएगा राजा कौन है, मनुष्य कौन, दरबारी कौन। ब्राह्मण राजी हो गया था, पैसा तो दे देगी जी, काम के लिए आए वह धन की प्राप्ति हो गई। अब राजा उत्तराखंड में गए, आदम नाम का पक्षी मिल गया। वो पक्षी बोले आओ ब्राह्मण देव। उन्होंने कहा आपकी एक फांक मंगा ली। रानी कहा मेरा काम करके जाओ, ये फांक ले जाओ, यहाँ सूरवीरों की लड़ाई हुई है, उसमें बहुत से सूरवीर वीर गति को प्राप्त हुए, शरीर पड़े हुए हैं, हजारों सैनिकों का शरीर पड़ा, तो ये को मनुष्य ही मनुष्य दिखेंगे, लेकिन इस मेरी फांक को लगाना क्यों, जैसे अपन सुषमा लगाते हैं। और जिसमें मनुष्य मिले उनका एक हाथ पकड़ के लिया, हाथ खींच के लिया। ब्राह्मण देखो यह बड़ी अचंभा की बात। गए तो वास्तव में थोड़ा आगे गया तो सीमा पर लड़ाई हुई थी, जैसे भारत और चीन के बीच में, और हजारों शरीर पड़े हुए शूरवीरों के, कोई की जो है गर्दन कटी हुई, कोई के हाथ पैर कटे हुए, कोई के सीना में चोट लगी हुई, लेकिन सब मनुष्य नजर आए। और जब उसने जो वह फांक आड़ी लगाई आंखें का, तो अनेक जानवर दिखे, एक मनुष्य दिखा सिर्फ। ब्राह्मण ने देखा एक मनुष्य, उनका हाथ खींच के लाए, लेकिन ब्राह्मण को वैराग हो गया। कौन सी तो लड़की है, कौन सी ब्राह्मणी, कौन सा घर है, ये सब झूठा संसार में, अपन तो इस उत्तराखंड में ही रहेंगे, यही भगवान का भजन करूंगा। ये वैराग्य हो गया। वैराग्य का लक्षण यही है, सबसे उदाम हो जाए। उनके पास जाके हाथ को डाले, आदम नाम का पक्षी ने उनके चांच लगाती, उनकी एक पंख था, वह पंख आ गया, दो ही पंखों में खड़ा हो गया। उन्होंने सोचा कि रानी भी बाट देख रही है, ब्राह्मणी भी घर बाट देख रही है, ब्राह्मण ने बैराग हो गई, वो घर नहीं जाएगा। उनको कहा कि तुम ऐसा करो, ब्राह्मण ये तलाई है थोड़ी सा जो बंदो तो वो इन्हीं कटके, इसमें जल भरियो, स्नान करे। ब्राह्मण स्नान करते हैं, बैराग उठते थे। सोचो रे नहीं, लोग क्या कहेंगे, जवान लड़की ब्याह योग्य जिन्हें छोड़ पड़ोगे, खर्च न पड़े न, कमायो तो है कौन, खर्च करो कौन। और ब्राह्मणी भी जो है चिंता करेगी, उनको भी जो है लोग कहेंगे छोड़ गए यहाँ पर, और सब करना पड़ता है जीते जी, वो माया फांसी लेते। ब्राह्मण ने विचार आया मेरे को बैराग कैसे आए, वापिस कैसे उतर गया। आदम नाम का पक्षी ने पूछो मेरे को बैराग कैसे आया और कैसे उतरा, कि मनुष्य की संगत करने से, मरिया हुआ की संगत कर पाऊं तने बैराग है। और उनको जो है ये कृत गण्य मनुष्य की तलाई को जीत गई, मुंह पानी पी दो मारो फांक गड़ गई, और मैं मनुष्य का जो हाथ के चोंच लगाई वापस आ गया। और तू जो है तू ये स्नान की दो, थारो बैराग उतरे जाइए, मेरी फांक ले जा, रानी बांट दे। ब्राह्मण उस फांक को लेके आए। दूसरे दिन फिर राजा के राज सभा जुड़ी। रानी ने कहा जाओ देख। अब ब्राह्मण जा रहा, वहां राजसभा ने देखी, जो सब राजा बैठे तो को सिंहासन पे, मंत्री लोग बैठे हुए, स्वयं सेवक, असेमी लोग, कार्यकर्ता, सब आमकाश भर गए, सब मनुष्य ही मनुष्य। लेकिन जो ही वहां फांकना आंखों कर लगाते ही, और सारे लोग जो है पशु पक्षी दिखे। ब्राह्मण देखियो राज सिंहासन पर, राज सिंहासन पर देखियो तो राजा पाडा का रूप में दिखे, बैठो है, और उन नारू ही बोल दो खड़ी। ब्राह्मण अच्छी जांच कर देखियो, एक भी मनक न दिखे। रानी ने आर क्यों कैसा मनक तो कर में क्यों रखना, ब्राह्मण तो मानी को ना बात। 32 लक्षण जिसमें होते हैं शास्त्र से, वो मनुष्य कहलाता है, और 32 लक्षण नहीं है तो पशु है। महाराज भी कहते हैं, वो भी गणी गुहा मिले शास्त्र में, क्यों ये लोग सच्ची बात कोई कहते नहीं, पर छपाई छुपी रखे।
सतगुरु पशु मानस करे, यानी मानस तो हमने पहली पशु या जो मानस करे, मानस ते सिद्ध सोई, दादू सित्ते देवता देव निरंजन होई। तो प्राणी भूत के समान होते हैं। सत्संग द्वारा वन सब बात की जानकारी मिले, ये सत्संग का जो है मुख्य लक्ष्य। सच्चिदानंद भगवान की संतान